हमारे साथ में है पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास। मैडम, इस वोट देने गए आप, क्या है राजस्थान की हवा इस बार? हवा बिल्कुल कांग्रेस के पक्ष में है। हम 100% जीतेंगे और जीत के फिर लोगों की सेवा करेंगे। उदयपुर की बात करें तो 20 साल से भाजपा का राज रहा है यहाँ, इस बार क्या है? मैं भी 18 साल बाद जीती थी और अभी भैया जीतेंगे। एक विकासशील, एक दूरदर्शी और एक बहुत कहना चाहिए कि विद्वान, उसके अतिरिक्त कुछ कर गुजरने की जिसमें मंशा हो, वो हमारा कैंडिडेट है। जी गौरव जी, आपसे बात करेंगे। इन्होंने बताया कि कुछ घर गुजरने की, तो इस बार क्या है अपने अभी उदयपुर में मतदाताओं को रुख क्या समझते हैं? देखिए, मतदाताओं ने 20 साल के कुशासन का अंत करने का निर्णय ले लिया है। अब उदयपुर में ऐसा व्यक्ति चुन के आएगा जो उदयपुर के बारे में सोचे, जो वेनिस और ये चीज़ें ना बोल के उदयपुर के बारे में सोचे, जो टूरिज़्म इंडस्ट्री की फुटफॉल को डबल करने के बारे में सोचे, जो माइनिंग इंडस्ट्री को ताकत दे के नए रोज़गार के सृजन के बारे में सोचे, जो टाइम पास नहीं, टाइम पास वालों को टाइम पास ही हो गया है, वो अंडरपास के बारे में सोचे, फ्लाईओवर के बारे में सोचे, ट्रैफिक जाम के बारे में सोचे। ऐसा व्यक्ति जो झीलों की नगरी में 80% घरों में आज पानी नहीं आ रहा, वहाँ पे स्वच्छ पेयजल पहुँचाने के बारे में सोचे, उदयपुर शहर में हाई कोर्ट की बेंच के बारे में सोचे, तो उदयपुर ने अपना मन और मूड बना लिया है। 20 साल के कुशासन का, मिस गवर्नेंस का एंड होने वाला है। 3 तारीख को आपको नतीजे दिख जाएंगे। मुझे मतदाताओं की आंखों में वो नतीजे आज ही दिख रहे हैं। कटारिया जी आज भी वोट देने आए हैं, चुनाव में प्रचार के दौरान भी आए हैं, आपने भी कई बातें बोली। भाई, वो उनका काम है, उनको अपने पद की गरिमा नहीं रखनी, वो उनका लुकआउट है। हमने राष्ट्रपति जी को भी लिखा कि आप ऐसे व्यक्ति को जो अपने पद की गरिमा ही नहीं रख रहा, उस व्यक्ति को यहाँ आने से रोके। पर राष्ट्रपति जी ने हमारी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो फिर से आगे फिर वो चीज़ें अपनी यहाँ पर कर रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हम बड़ी मार्जिन से कांग्रेस पार्टी उदयपुर से सीट जीत रही है। ये उदयपुर की हुई बात, राजस्थान की क्या स्थिति? जब तक मेरे पास इन डेप्थ जानकारी नहीं होती, मैं स्टेटमेंट नहीं देता। मैं पिछले 6-8 महीने से उदयपुर में ही व्यस्त हूँ, मेरे पास कोई जानकारी नहीं। पर जिस तरह की योजनाएं हैं गहलोत सरकार की, भले वो 50 लाख की चिरंजीवी, 400 रुपये में सिलेंडर, इंग्लिश मीडियम की फ्री एजुकेशन, स्कूल की, कॉलेज की टैबलेट या कंप्यूटर फ्री, जो जिस तरह की योजनाएं हैं, ये गेम चेंजिंग योजनाएं, ओल्ड पेंशन स्कीम, आज पूरा राज्य सरकार के कर्मचारी कांग्रेस सरकार के पक्ष में खड़े हुए हैं। क्योंकि पूरे देश में पुरानी पेंशन योजना की बिगुल राजस्थान ने ही फूकी, और आज भी पूरे देश के राज्य राजस्थान के ओल्ड पेंशन स्कीम का अध्ययन करने आते हैं, चिरंजीवी योजना का अध्ययन करने आते हैं। तो पहले से ज़्यादा बड़े बहुमत से मुझे उम्मीद है कि हम 3 दिसंबर को सरकार बनाएंगे। तो ये हमारे साथ में थे पूर्व केंद्रीय मंत्री गिरिजा व्यास, डॉक्टर गिरिजा व्यास, जो यहाँ उदयपुर से लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य, विधायक भी रह चुकी है और सांसद भी रह चुकी है। लंबे टाइम से राजनीति में है। गौरव वल्लभ प्रत्याशी पहली बार यहाँ उदयपुर से चुनाव लड़े हैं। दोनों ने मतदान किया है और दोनों ने कांग्रेस सरकार और उदयपुर से कांग्रेस की विजय की बात कही है। एबीपी न्यूज़ से विपिन सोलंकी, उदयपुर।